अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खादम हुसैन, तहसील चसाना, डिस्ट्रिक्ट रियासी। जितने भी मेरे दोस्त हैं, ख़ासकर जम्मू यूनिवर्सिटी के जो भी एस्पिरेंट हैं, जिनकी आज तकरीबन मैं 5-6 दिनों से लगातार न्यूज़ सुन रहा हूँ, यहाँ तक कि जिन बेचारों के कपड़े भी फाड़ दिए हैं पुलिस ने। रजौरी में स्ट्राइक हुई, मैंने वो भी देखी, पुंछ में हुई। लेकिन मुझे इस चीज़ का दुख है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में भी एसटी कैटेगरी के बहुत सारे लोग रहते हैं। अभी तक किसी ने भी एक मिनट के लिए इस मुद्दे पे बात नहीं की। हाँ, कल परसों एक न्यूज़ चढ़ी धरमाड़ी से, उसमें भी कौन लोग शामिल थे जो जम्मू यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ स्टूडेंट हैं जो वो एहजाज कर रहे हैं, अपने हक के, अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। क्या बाकी वाले लोगों का हक कोई नहीं बनता है? देखो, एसटी वो चीज़ है, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं है। हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे गुज्जर बकरवाल जो हैं, उनको खासकर इस चीज़ का कोई भी पता नहीं है कि ये आज एसटी है क्या है। खासकर मैं उन लोगों को ये बात बताता हूँ जिनको मैं ये बात बताने के लिए जा रहा हूँ, उन तक ये बात पहुँचेगी भी नहीं मेरी। क्यों नहीं पहुँचेगी? कि उनके पास ये एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है। वो माल मवेशी वाले लोग हैं, वो सिर्फ वही अपने माल मवेशी का काम करते हैं। कभी सोशल मीडिया पे आए नहीं, कभी कैमरा के सामने आए नहीं। उनको क्या पता है कि एसटी क्या है? उनको सिर्फ यही पता है कि हमारी भैंस और हमारी गाय, हमारी बकरी, हमारा सब कुछ है, बस यही सिलसिला है। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि 1991 में शेड्यूल ट्राइब को जो एसटी का दर्जा दिया गया था, इसमें हमारा क्या बेनिफिट था और हमने क्या हासिल करना था। मिला तो इनको बहुत कुछ एसटी के मसले में, लेकिन जो एसटी के बड़े गद्दार, बड़े चोर जो बैठे हैं ना ऊपर, 1991 से लेकर 2023 तक उन्होंने इस चीज़ का घटाला किया है। अलबत्ता बात यह है, देखो, इसमें जैसे कि बाहर की स्टेटों में भी ये चीज़ लागू थी। ऐसी बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर में 1991 में ये चीज़ लागू हुई थी, ठीक है नहीं। और इसमें जो रिजर्वेशन दी गई, इसमें 10% रिजर्वेशन थी जो वो फॉरेस्ट राइट एक्ट की थी, 5% रिजर्वेशन थी जो वो प्रमोशन की थी, 5% जो रिजर्वेशन थी इसमें जो वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में की थी, 10% रिजर्वेशन थी जो वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जब ये रिजर्वेशन मिली, उस वक़्त वादी कश्मीर के अंदर, ख़ासकर वादी कश्मीर के अंदर जो लोग रहते थे, उन्होंने जाली एसटी सर्टिफिकेट बनाकर 7% रिजर्वेशन थी जो वो उसी वक़्त 1991 में जाली एसटी सर्टिफिकेट बनाकर, तो आज भी वो लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मोबाइल स्कूल हैं, जो सीजनल स्कूल हैं, जो काफ़ी सारे कश्मीर के ऐसे लोग हैं जो उस एसटी की बदौलत उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन आज मैं इस मुद्दे पे नहीं कहता हूँ, और ना ही मेरे कोई दोस्त जो बोलेगा तो वो सोच समझ के बोलेगा कि एसटी ख़त्म हो जाएगी या कुछ भी है। जो पार्लियामेंट में हो गया वो हो गया, जो उन्होंने करना है वो कर दिया, जो सरकार का फैसला है वो अटल फैसला है, हम नहीं कहते हैं। लेकिन अपने इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे और लड़ते ही रहेंगे। इंशाल्लाह हर टाइम कैमरे के सामने आएंगे। देखो, अगर ये बात, देखो, पहले हिस्ट्री पढ़ो, पहले रिजर्वेशन की हिस्ट्री पढ़ो, पहले स्टेटस की हिस्ट्री पढ़ो, शेड्यूल ट्राइब की हिस्ट्री पढ़ो, उसके बाद बाकी वाली जो कौम है। हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि हमारा जो हक है ये दूसरे को दिया जा रहा है, नहीं।
जिस जिस हक के जो काबिल है वो उसको दिया जाए, हमारा ना दे बल्कि सरकार अपनी तरफ से दे। लेकिन देखो, अगर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सबसे जो पहले बड़े तबके के आदमी हैं, लोग हैं, वो कश्मीरी पाए जाते हैं। दूसरे बड़े तबके के जो लोग हैं वादी जम्मू कश्मीर के, वो डोगरे पाए जाते हैं। और इसी तरह तीसरे बड़े तबके के लोग गुज्जर बकरवाड़ा के जो लोग हैं वो आते हैं। अगर तीसरे तबके में ये शामिल हैं, ये तीसरे तबके में क्यों शामिल हैं कि ये एक ट्राइबल लोग हैं। ये वो लोग हैं जो 6 महीने बर्फ़ का सामना करते हैं, बरसात का सामना करते हैं, यहाँ से कश्मीर तक पैदल जाते हैं अपनी माल मवेशी को लेकर। वो लोग हैं जो तीसरे बड़े तबके के लोग हैं, इनको ट्राइबल कहते हैं। ठीक है, इनको एक बैकवर्ड लोग आज तक इन्होंने हर दूसरे जो बड़े तबके के जो लोग हैं उन्होंने इनको बैकवर्ड माना है, हर चीज़ से इनको पीछे कहा है। मज़दूर देखो तो गुज्जर होगा, कहीं पे नौकर देखो तो गुज्जर होगा। अगर गाड़ी में कोई गुज्जर बैठा है तो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जो वो गुज्जर के साथ नहीं बैठने चाहते हैं। आज अगर गुज्जरों का हक लेने के लिए वो अगर शामिल हुए हैं तो मेरे दोस्तों मैं आपसे यही कहता हूं, और इंशाल्लाह गुज्जर 1991 से एक लेकर आज 2023 चल रहा है, तो मैं यकीन करता हूं कि आज जो 2023 के गुज्जर हैं और वो पुख्ता गुज्जर हैं, अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ने वाले गुज्जर हैं, ये ऐसे कभी नहीं अपना हक को जाने देंगे। अपनी कुर्बानियाँ भी लगाएंगे, रोडों में उतरेंगे, अपने माल मवेशी को लेकर रोडों में उतरेंगे, लेकिन उनको नहीं होने देंगे। अगर आप गुज्जरों के साथ शमूलियत देना चाहते हैं, आप उनके रिश्तेदार बनना चाहते हैं, आपको बहसें रखनी पड़ेंगी। आपकी जो लड़कियां हैं ना, यूनाइटेड स्टेट में आपकी लड़कियां पढ़ती हैं, दिल्ली में आपकी लड़कियां कोचिंग करती हैं, और गुज्जर की लड़कियां अभी भी देखो डोकू में गोबर उठा रही हैं, माल मवेशी के लिए घास उठा रही हैं। उन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा क्योंकि वो गुर्बत का सामना करते हुए आ रहे हैं, उनको इस चीज़ का पता नहीं है। और वो क्या जानेंगी कि ये एसटी स्टेटस होता क्या है, वो क्या जानेंगे कि ये एसटी की जो रिजर्वेशन है वो क्या होती है, शेड्यूल ट्राइब क्या होता है, उनको इस चीज़ का कोई भी पता नहीं है। लेकिन मैं जो भी जम्मू कश्मीर के एसटी के लीडर हैं उनको मैं ख़ास कर ये कहता हूँ कि आपका, जैसे कि रविंद्र राणा जी ने कहा है ना कि नक्शा बदल गया, नक्शा बदल गया, सरकार भी बदल गई और गुज्जर भी बदल गए हैं। गुज्जर, मैं रविंद्र राणा साहब से ये कहता हूँ, सबसे पहले मैं उनको सलूट करता हूँ कि अफसोस की बात है इन गुज्जरों ने बीजेपी का साथ दिया। आपने ये खोखले वादे किए गुज्जरों के साथ कि गुज्जर द बीजेपी रल के बनेगी सरकार, देश को बदलेगो नक्शो, देश को नक्शो नहीं बदलो, देश को नक्शो तमणी उल्टा के ताछड़ो। पहले तो गुज्जरां का कार तमणी उजाड़िया, कार पट्टिया गुज्जरां का, उसके बाद आज गुज्जरां को जो स्टेटस तो गुज्जर को जो एक तखल्लस है, एसटी स्टेटस है, जो यो गुज्जर को एक तखल्लस है कि मैं कौन हूँ, मैं एसटी कैटेगरी से तल्लक रखता हूँ, मैं एक शेड्यूल ट्राइब हूँ। ठीक है ना, आज आपने उससे भी महरूम किया। तो इंशाल्लाह हम आपको यही कहेंगे कि आपका जो था, आपका फैसला जो होना था वो हो गया, आपने जो करना था वो कर लिया, अब गुज्जर करेंगे जो करेंगे। लेकिन मैं खासकर गुज्जर जो लीडर हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि आप एक काम करो, एक पाठी जानते हैं ना, पाठी आपके घर में होंगी, जो मेरे बड़े बड़े लीडर हैं ना, मैं उनको ये बात कहता हूँ, खासकर गुज्जर लीडर हैं, कि पाठी और तरंगड़ी तैयार करो और घास और पत्थर उठाने के लिए तैयार हो जाओ। अब आपको वोट नहीं मिलेंगे, आपको जूते मिलेंगे, जूते। जहाँ भी जाओगे गुज्जर आपको जूते देंगे। ये वो गुज्जर हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान के लिए, इस अपनी कौम के लिए मिलिटेंटों का सामना किया है। पहाड़ों पे जाकर गेती और इसे कुल्हाड़ी और पाठी से मिलिटेंटों का सामना किया है, मिलिटेंटों के साथ अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनके साथ इस देश के लिए जंग किया है और आप लोगों को लीडर बनाकर किसी मुकाम पे पहुंचाया। आज आप इसी चीज़ से छुपते हैं, कैमरा के सामने नहीं आते हैं कि अगर हमने कि एसटी के बारे में कोई बात की
तो हमें कल लोग वोट नहीं देंगे, हमें पहाड़ी लोग वोट नहीं देंगे, हमें दूसरे कम्युनिटी के लोग वोट नहीं देंगे। अगर वो लोग वोट देंगे भी, कब पहले तो वो वोट देंगे नहीं, चाहे आप कुछ भी करो, मुझे ये यकीन है। और मैं सरकार से ये लास्ट में यही कहता हूँ, अगर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस भी दिया है, और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जो 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो गुज्जर को नहीं मिलनी चाहिए। गुज्जर इसके काबिल नहीं हैं, गुज्जर लीडर के काबिल नहीं हैं, गुज्जर सिर्फ घास और पत्थर उठाने के काबिल हैं, वो गोबर उठाने के काबिल हैं, वो लीडरी के काबिल नहीं हैं। इसके काबिल हैं तो मेरे कश्मीरी भाई हैं, मेरे ठाकुर भाई हैं, मेरे सिख भाई हैं लीडर कहने के लिए। हम ये नहीं, मैं खुद गुज्जर कम्युनिटी से तलक रखता हूँ और एक गुज्जर का बेटा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि गुज्जर हम हैं, जो हम सिर्फ अगर किसी मुकाम पे पहुँचते हैं तो हम सिर्फ अपने ही का गला काटते हैं, और कश्मीरी भाई हैं जो वो हर एक के बारे में सोचते हैं। दूसरी कम्युनिटी भाई, हम उसके ये पॉलिटिकल 10% रिजर्वेशन है जो जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल ट्राइबल को दी गई है, ये बाकी वाली कम्युनिटी को दी जाए, क्योंकि उन लोगों को दी जाए जो लोग मज़दूरों का सामना करें, जो लोग मज़दूरों की मदद करें, जो लोग गरीब और हमदर्द, गरीबों का हमदर्द हो, हमसाया बने उनका। ये गुज्जर वो लोग हैं जो इस 10% रिजर्वेशन का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं 1991 से लेकर आज 2023 तक। सिर्फ या अपने ही बंगले बना रहे हैं। इनके देखो यूनाइटेड स्टेट में देखो इनके बंगले, दिल्ली में देखो इनके बड़े बड़े रेस्टोरेंट बने हैं इन चोरों के, गुज्जर जो हैं ये लीडर। अगर अभी तक ये एसटी के मसले के बारे में बोले नहीं, ये आते हैं ये सिर्फ वोट लेने के लिए हैं। अब मैं इनको लास्ट फाइनल ये कहता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इंशाल्लाह अगर कहीं मौका मिला तो ज़रूर इनसे बात करेंगे कि ये सिर्फ वोट लेने के काबिल नहीं हैं, इनको जूते मिलेंगे। 2024 में इनके लिए जूते तैयार हो चुके हैं, खासकर जो एसटी के लीडर हैं जो आज कैमरे के पीछे हैं। और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के जो एस्पिरेंट हैं, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, जो जेकेएसएसपी के एस्पिरेंट हैं, मैं उनको तहदिल से सलूट करता हूं कि आपके साथ हमारा भी आपके साथ है। तो हम तहदिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, और मैं तहदिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।